जोहार साथियों, झारखंड में फिर से एक बार हेमंत सरकार नारा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने विधानसभा चुनाव कैंपेन के दौरान दिया था। एक ही नारा, हेमंत दोबारा। लेकिन अब वोटिंग हो चुकी है। 2 चरणों की जो वोटिंग थी झारखंड में वो संपन्न हो गई। प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें तेज है। मिन्नतों और दुआओं प्रार्थनाओं का दौर जारी है। 23 तारीख यानी कल की सुबह से ही ये स्पष्ट होने लगेगा कि किसकी नैया पार हुई है और कौन बीच मझधार में फंसा है, किसे वोटरों ने डुबाया है। लेकिन हम बात कह रहे हैं एक ही नारा, हेमंत दोबारा की। तो इस नारे के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा है कि वो फिर से सरकार बना रही है, 59 सीटें जीत रही है। हालांकि एग्जिट पोल, जो अधिकतर एग्जिट पोल है, उन्होंने एनडीए की सरकार बनते हुए दिखाया है। कुछ एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती दिखी है, लेकिन एग्जिट पोल हमेशा से कई बार फेल होते रहे हैं। विभिन्न चुनावों में इसका परिणाम देखने को मिल चुका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से यह दावा किया गया सीट वाइज कि किस सीट पर वो जीत रहे हैं, किस सीट पर भाजपा का खाता नहीं खुल रहा है। यह दावा झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से किया गया। लेकिन इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए जो एक सुखद खबर रही है वो ये कि इस चुनाव में एक नई नेता का उदय हुआ है। 100 से अधिक सभाएं करने वाली कल्पना सोरेन की हम बात कह रहे हैं, जिनकी सभाओं में जबरदस्त भीड़ उमड़ती रही और लोग उनको सुनने के लिए घंटों इंतजार करते रहे। इंडिया गठबंधन की कमान जहां हेमंत सोरेन ने संभाल रखी थी, वहीं इनका भरपूर साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने दिया है। इस नई नेत्री ने यह बता दिया, ये उस वक्त भी पता चल गया था जब लोकसभा का चुनाव होना था। हेमंत सोरेन जेल में थे, ऐसे में पार्टी की टूट का खतरा था। कहा जा रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा टूट जाएगी, लेकिन चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन ने सरकार में बैठा दिया, उन्हें मुख्यमंत्री बनवाया और पूरी पार्टी की बागडोर अंदर खाने से कल्पना सोरेन संभालती रही और उन्होंने इसे टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया। न सिर्फ अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए सभाएं की, उस वक्त भी इंडिया गठबंधन के लिए स्टार प्रचारक के रूप में उभरती दिखी और बेहतर प्रदर्शन हुआ। 2 सीट जीतने वाली इंडिया गठबंधन इस लोकसभा चुनाव में 2024 में 5 सीटें जीत ली। खासकर जो एसटी के लिए रिजर्व सीट था, यानी आदिवासियों के लिए रिजर्व सीट पर भाजपा को हार मिली, भाजपा को धूल चटाई। क्रेज बरकरार रहा, चूंकि खुद भी विधायक इसी चुनाव में बनी। उपचुनाव जो हो रहा था गांडे का, अपनी सीट भी पहली बार जीतने के साथ घरेलू महिला से निकलकर, घर की दहलीज से निकलकर राजनीति के अखाड़े में पहुंची ये नेत्री। इन्होंने बता दिया कि महिलाएं अगर घर को संभाल सकती है तो वो पार्टी भी संभाल सकती है, राजनीतिक मैदान में विरोधियों का मुंहतोड़ जवाब भी दे सकती है। ये क्रेज उनका बरकरार रहा और विधानसभा के चुनाव में इस क्रेज ने खूब वाहवाही इन्हें दिलाई। क्रेज बढ़ता गया, इतना बढ़ा कि इनकी डिमांड सबसे ज्यादा हो रही थी इंडिया गठबंधन के नेताओं की सभाओं में, प्रत्याशियों की सभाओं में। सभी चाहते थे कि कल्पना सोरेन का प्रोग्राम उनके यहाँ मिले और कल्पना सोरेन उनके पक्ष में प्रचार करे, क्योंकि इनको सुनने के लिए जो भीड़ उमड़ रही थी वो बताती थी कि ये भीड़, ये साफ हो गया कि एक नई नेत्री का उदय झारखंड की राजनीतिक आसमान पर हो चुका है। शिबू सोरेन के परिवार से, यानी उनकी बहू, पहले जामा जो विधायक रही है सीता सोरेन, शायद उनसे भी ज्यादा क्रेज अब कल्पना सोरेन का दिखने लगा है, क्योंकि इनके बोलने का लहजा, इनके बोलने का तरीका और लोगों को कनेक्ट करती है इनकी भाषा। सिर्फ ठीक जयराम महतो की तरह, जिस तरह टाइगर जयराम महतो जेल के इनके केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी भाषा, उनकी बोलने की शैली लोगों को कनेक्ट करती है। कल्पना सोरेन भी उन्हीं की तर्ज पर सामने आई है। दोनों नेताओं ने बता दिया कि आने वाला वक्त इनका है, लेकिन कल्पना सोरेन ने जिस प्रकार से बागडोर संभाली है बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के तुलना में, जयराम महतो की बात करें तो वो एक नई नवेली पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो खुद सर्वे सर्वा हैं, खुद स्टार प्रचारक हैं, लेकिन
झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो झारखंड की सबसे बड़ी क्षत्रिय पार्टी है। इस पार्टी में सैकड़ों दिग्गज नेताओं की भरमार है, पुराने नेताओं की भरमार है, बड़े बड़े नेता हैं। के रहते हुए जिस प्रकार से कल्पना सोरेन ने युवाओं के, महिलाओं के, बुजुर्गों के दिल में अपनी जगह बनाई है, ये देखने में बड़ा सुकून मिलता होगा, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के नए नवेले नेताओं। सुकून इस बात का भी कि जब इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की सभाएं होती रही, वो जिस किस भी सभा में गई वहां भीड़ ने उनका जमकर स्वागत किया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हेमंत सोरेन से ज़्यादा आकर्षित भीड़ को अपनी ओर कर रही थी तो कल्पना सोरेन कर रही थी। और इन दोनों पति पत्नी ने, मैंने बताया कि 200 से अधिक सभाएं पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान कर दी। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक नई नेत्री जो महज 6-8 महीना पहले ही उभर कर सामने आई है, उन्होंने जिस प्रकार से झारखंड में अपना एक वजूद बना लिया, अपनी एक पहचान बना ली, अपना एक नाम बना लिया, ये इसका जवाब ना तो पक्ष के पास है, यानी इंडिया गठबंधन के पास भी ऐसी कोई नेत्री नहीं है, जबकि विपक्ष एनडीए के पास भी अभी ऐसी कोई नेत्री नहीं है जिसका इतना ज़बरदस्त क्रेज हो। मतलब हेमंत सोरेन का जवाब तो ढूंढने की कोशिश हो रही थी, लेकिन कल्पना सोरेन का जवाब इंडिया के पास नहीं मिल रहा था। चाहे वो घुसपैठियों का मामला हो, बांग्लादेशी घुसपैठियों का वार इंडिया की ओर से हो रहा हो, या किसी भी मामले में जब वार किया जा रहा था, तब कल्पना सोरेन लगातार उसको विफल करती दिख रही थी और वोटरों को बता रही थी कि उनकी सरकार ने, हेमंत सोरेन की सरकार ने क्या क्या किया। उनका एक अंदाज, जो एक नारा दे रही थी, जय जय झारखंड बोलने का जो अंदाज था वो, और एक ही नारा हेमंत दोबारा जिस अंदाज में वो बुलवाती थी, लोगों से कनेक्ट करती थी, ये बड़ा दिलचस्प रहा है इस बार। मतलब टाइगर जयराम महतो जिस प्रकार से लोगों के दिल में बसते दिखे, उसी प्रकार कल्पना सोरेन ने भी एक अपनी अलग जगह बना ली। खास करके दोनों की तुलना अलग अलग ढंग से की जा सकती है। जयराम महतो महज कुछ साल पहले आई हुई पार्टी JBKSS एक संगठन थी, और चुनाव से 2-3 महीने पहले बनी पार्टी ने एक कमाल कर दिया। हालांकि उनकी पार्टी में कोई दिग्गज नेता नहीं थे, इसलिए जयराम महतो को का क्रेज जो था वो बढ़ता गया और लोग उन्हें पसंद करते गए। लेकिन कल्पना सोरेन के साथ चैलेंज था। चैलेंज ये था कि पुराने नेता थे, दिग्गज नेताओं की भरमार थी, इसमें अपना रास्ता बनाना था, इसमें अपने आप को अलग दिखाना था, और उन्होंने कर दिखाया। क्योंकि युवाओं की भीड़, बुजुर्गों की भीड़ ये बताती है, महिलाओं की भीड़ ये बताती है कि कल्पना सोरेन का क्रेज बढ़ा है, बहुत बढ़ा है, और यही वजह कि उनकी मांग भी बढ़ती रही। दोस्तों, अब कल पता चलेगा, यानी 23 नवंबर को जब काउंटिंग हो जाएगा, तब पता चलेगा कि किसका क्रेज क्या रहा। कल्पना सोरेन की सभाओं में उमड़ने वाली भीड़ ने इन्हें प्यार दिया, इनके प्रत्याशियों को प्यार दिया है अपना, या फिर सिर्फ भीड़ उन्हें सुनने आती थी, ये तो कल स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए साथियों, सभी को इंतजार है इस बात का, न सिर्फ राजनीतिक पार्टी के नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को, बल्कि आम लोगों को भी ये इंतजार है कि आखिर किसकी सरकार बन रही है और कौन नेता सबसे ज्यादा उभरता हुआ दिख रहा है। चलिए, फिर जब कल रिजल्ट आएगा हम आपके सामने आएंगे, आपसे रूबरू होंगे। साथियों, आपसे अनुरोध है, आग्रह है, गुजारिश है कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इससे हौसला मिलता है और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया।